Hello, good evening, class. Good evening, all. Good evening, ma'am. Okay, let's wait for 4 minutes, then I'll start the class. तब तक सब join कर जाएंगे. Right now we have Gudiya, Prerna, Priyanka, Pushpa, Satyam, Shadab, Shalini, Sneha, Suhani, Tabassum. Okay. We have Aman. Okay. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. कल का लेक्चर याद है? Yes, ma'am. सब ज्वाइन कर लें, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं. पहले एक छोटे से रिकैप से हम समराइज करेंगे कि कल क्या पढ़ा था, फिर जो आज का सेशन है वो स्टार्ट करेंगे. मैम एक डाउट पूछ लूं तब तक. हाँ, पूछ लो. वो असाइनमेंट जमा जो करना है तो एक एक करके सारा करना है या पूरा एक ही बार में करना है? जैसे आपको रोज असाइनमेंट मिलती है, आप साइड बाय साइड करते जाओ. और जो असाइनमेंट सबमिशन का या रिपोर्ट फॉर्मेशन का काम है, वो सब प्रशांत सर आपको बताएंगे. ही विल टेक वन एक्स्ट्रा लेक्चर. उसमें सर सब कुछ बताएंगे, वो लास्ट में होगा. ठीक है. वो असाइनमेंट के बारे में सर तो भेजे हैं ग्रुप में, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ग्रुप में अभी तक का पूरा भेजना है या एक एक करके भेजना है. अच्छा, सर जब ने क्लास भेजा में हुआ है. जब जब क्लास खत्म हो जाएगा ना मैम, लास्ट क्लास तक जितना असाइनमेंट और प्रोजेक्ट मिलता है वो सब लास्ट में एक ही साथ एक ही पीडीएफ फॉर्म में सबमिट करना होता है, अपलोड करना पड़ता है. हाँ, वो लास्ट में होगा, वो अभी नहीं सबमिट करना है मेरे ख्याल से. तो ठीक है मैम, क्योंकि ग्रुप में आया था ना तो हमको लगा कि आज ही सारा अपलोड करना है अभी तक का. नहीं नहीं, पहले सब असाइनमेंट्स आप कर कौन लो. कॉलेज में हो? वेट करते हैं. JDSS. 2 more minutes. आज समराइज कौन करेगा कल के लेक्चर को? आज जो भी समराइज करेगा ना, उसको मैं पूरे सेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगी. मैम हम तो चाहते हैं क्वेश्चन पूछिए. कुछ चाहते होंगे ना कि मैं ना पूछूं. वैसे तो मैम पढ़ने में मजा नहीं आएगा जब क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा. आज तो बोलना ही नहीं है मेरे को वरना पूछे ही नहीं क्वेश्चन. ठीक है. नहीं नहीं, पूछूंगी मैं. आप समराइज करो, नो प्रॉब्लम. आई विल तो मैं आस्क कर, मल्टीपल क्वेश्चंस टुडे. तब तो फिर मजा आएगा क्लास करने में. ओके. तो मैं कर दूं आज का हाँ हाँ, कर समराइज. दो. 1 मिनट रुक जाओ. तो हम 5 5 ओके. पे करते हैं, ठीक है. ठीक. एक
Okay, yes, Prerna, you can start. तो मैम हमने कल फर्स्ट एड के बारे में पढ़ा था कि उसके लिए बेसिक इम्पोर्टेंस क्या है फर्स्ट एड का, हमें हाँ। कैसे किसी भी फर्स्ट एड को क्विक असिस्टेंस तो देना होता है ना इमरजेंसी के दौरान, उसके लिए फर्स्ट एड कैसे इम्पोर्टेंट हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा पेन और इंजरीज को कम करने की कोशिश करना पड़ेगा। और आगे भी अगर कोई ऐसा किसी का फर्स्ट एड की जरूरत पड़े तो फर्स्ट एड हमें इस हिसाब से नहीं लगाना चाहिए कि बहुत ज्यादा इंजरीज है और हम लोग नॉर्मल थोड़ा सा इधर उधर का फर्स्ट एड का काम करके सोचे कि चलो हो गया सब ठीक। ऐसा नहीं करना है। जब देखे कि बहुत ज्यादा इंजरी है तो हम उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर सकते हैं या फिर करना चाहिए हम लोगों को। और फिर हम लोग का बेसिक रूल्स पढ़े थे, जैसे कि फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार कोई कुछ भी दुर्घटना होती है तो हम सबसे ज्यादा हताश हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता क्या करना है। तो हमें काम रहना है, हमें उस हिसाब से काम करना है। फिर सराउंडिंग को देखना है कि सेफ है कि नहीं है। जैसे कि फ्लड वाले एरिया में हम वहीं पे बैठ के नहीं सब कुछ कर सकते, थोड़ा वहां से दूर होकर हमें काम करना चाहिए। और फिर मेडिकल के लिए अगर वहां पे कोई नंबर इमरजेंसी नंबर दिया गया है तो उस पर कॉल कर लेना चाहिए। और अगर हमारे पास भी अगर कुछ है तो उससे हम मदद करें। जैसे कि कुछ लोगों को पता होता है वहाँ पे, नॉर्मल जो गांव में भी होते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं। जैसे कोई फ्लड आया तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पे कोई फ्लड का टीम का एनडीआरएफ टीम या फिर कोई हेल्प ग्रुप आए तभी होगा। कोई कई कई बार क्या होता है विलेज में भी कुछ डॉक्टर्स होते हैं तो हम उनके पास भी लेके जा सकते हैं अगर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तब। Yes. और फिर हम अगर कुछ ज्यादा ही गहरा घाव है तो और ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम उसे क्लीन कपड़े से, कॉटन कपड़े से साफ करेंगे। ये फर्स्ट एड में बताया गया है। बैंडेज अगर नहीं है तो, और कॉटन भी नहीं है तो, जो जनरली गांव घर में होता नहीं है। और फिर हम में इंजरीज को कैसे हैंडल करेंगे, जैसे कि ब्लड कट्स को, वुंड को, बर्न्स को, नोज ब्लीडिंग, स्प्रेन, फेंट, ये सब वगैरह को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, ये भी बताए थे आप। अब Yes, बताओ प्रेरणा, स्टेप पे। रुको। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया। अब जो छोटा सा पार्ट है इंजरीज वाला, टाइप ऑफ इंजरीज और उनकी रिस्पेक्टिव फर्स्ट एड, वो कोई और एक्सप्लेन करेगा। थैंक यू प्रेरणा। मैम मैम यस यस। जैसे कि हम लोग कल देखे थे फर्स्ट एड के बारे में, वो इंजरी हो या फिर फ्लड्स में हम लोग कुछ दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले पीएचटी के बारे में, प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, उसको क्या दिया जा सकता है। तो इंजरी में मैम ब्लीडिंग कंट्रोल के बारे में सीखे थे, चाहे वो इंटरनली हो या फिर नोज ब्लीडिंग वगैरह हो तो हम उसको कैसे कंट्रोल करना है। और कल सीपीआर के बारे में भी कुछ हम लोग देखे थे, सीपीआर हमको किस स्टेज में सीपीआर देना चाहिए और कितनी जल्दी हमें उसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। और इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर के बारे में पता चला था कल। और बर्निंग के बारे में पढ़े थे, और नोज ब्लीडिंग, बर्न जैसे होता है उसको हम कैसे घर पे उपचार कर सकते हैं, और ज़्यादा सीवियर हो तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सकता है। फिर फर्स्ट एड में कट लग गया तो उसको, और कल ड्रेसिंग के बारे में भी सीखे थे, कैसे हमको एंटीसेप्टिक से उसको क्लीन करना है, एंटीसेप्टिक क्रीम यूज करना है, उसका बैंडेज करना है, ये सब सीखे थे मैम। थैंक यू। एग्जैक्टली। तो कल हमने टाइप ऑफ इंजरीज पढ़ा, फर्स्ट एड होता क्या है, फर्स्ट एड के रूल्स पढ़े, कि स्टे काम रहना है, आसपास की इन्वायरमेंट देखनी है कि खतरनाक तो नहीं है, उसको किसी और जगह पे शिफ्ट करो अगर वो इन्वायरमेंट सेफ नहीं है, फिर फर्स्ट एड दो, मीनवाइल कॉल फॉर मेडिकल हेल्प। फिर हमने डिफरेंट इंजरीज पढ़ी कि नोज ब्लीड में ये रिस्पेक्टिव फर्स्ट एड दी जाएगी, सर को आगे करना है, स्प्रेन पढ़ा, बर्न्स पढ़े, है ना, फेंट, अगर कोई फेंट हो जाए तो उसकी टांगे उठाओ सो दैट कि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो और ऑक्सीजन उसके दिमाग तक जाए। ठीक है क्लास। तो आज यस का हमारा यस मैम। टॉपिक
लेट मी स्क्रीन शेयर। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिटी रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो कम्युनिटी होता क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल भाषा में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिटी? एनी आइडिया? कम्युनिटी का रोल होता है मैम कि एक दूसरे का मदद करना, जैसे कि आग लग गया तो हमें उसमें अवेयर करना और अच्छे से उसको मिलजुल के उसको आग को बुझाना। कम्युनिटी रोल, मैम ठीक है, आपने ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, यस। मैम ग्रुप ऑफ पीपल्स को भी हम कम्युनिटी बता सकते हैं। हाँ, अमन अमन ने बताया कम्युनिटी का रोल की हेल्प करना, है ना। मेरा क्वेश्चन था कम्युनिटी होता क्या है। सो कम्युनिटी सिंपल भाषा में अगर हम बोले, लोकल्स, हमारे नेबर्स, आस पड़ोस के लोग, हमारी सोसाइटी, ये होती है कम्युनिटी। कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। अब कम्युनिटी रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट, कि हमारे आसपास के लोगों का, इंक्लूडिंग अस, हमारा क्या रोल है डिजास्टर की मैनेजमेंट में, आज हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। इस सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बाय द एंड ऑफ दिस सेशन वी विल अंडरस्टैंड द रोल ऑफ कम्युनिटीज, रोल ऑफ आवर नेबर्स, रोल ऑफ एनजीओज, हॉस्पिटल्स, ठीक है, द सोसाइटी। अगर हम एक अम्ब्रेला टर्म यूज करें, सोसाइटी, सोसाइटी में सब लोग आ जाते हैं, है ना। So we will understand the role of society in disaster management. Learn how volunteers and NGOs support disaster response. Disaster management को volunteers people who provide service without any pay, जो लोग बिना कोई पैसा लिए काम करते हैं या लोगों की हेल्प करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वॉलंटियर्स। अब आपके भी कुछ, अगर आपके कॉलेजेस में ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, आपने कभी कोई एनजीओ ज्वाइन करा होगा, सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट एनएसएस प्रोजेक्ट, वॉलंटियर्स मैम। एनएसएस एनएसएस वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स। हाँ, यस मैम। तो फिर तो आपको अच्छे से इसका मतलब पता है कि वॉलंटियर्स क्या होते हैं, ठीक है। वी विल स्टडी कि वॉलंटियर्स कैसे हेल्प कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। देन वी विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क, एक साथ जुट होके इकट्ठे कैसे काम करना है, उसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे हम। कोऑर्डिनेशन का हिंदी में मतलब, कोई मुझे कोऑर्डिनेशन का हिंदी में मीनिंग बता सकता है? मेल जोल। यस। कोऑर्डिनेशन मतलब लिंकअप, आपका एक दूसरे से, डिफरेंट टीम से लिंकअप कैसा है काम करने के लिए, ठीक है। ये सब आज हम समझेंगे, पढ़ेंगे इस सेशन में, ठीक है। व्हाट इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अगर हम पीपीटी ना भी देखें, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? लोगों का पार्टिसिपेट करना किसी डिजास्टर की मैनेजमेंट में। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मीन पीपल वर्किंग टुगेदर टू प्रिपेयर फॉर, रिस्पॉन्ड टू एंड रिकवर फ्रॉम डिजास्टर, ठीक है। जैसे जब हम डिजास्टर रिस्पॉन्स में, आई थिंक सेशन नंबर 4, हमने सेशन नंबर 4 में क्या पढ़ा था? डिजास्टर रिस्पॉन्स। डिजास्टर को रिस्पॉन्स कैसे करना है, तो हमने उसमें एक पॉइंट पढ़ा था, मीटिंग, मीटिंग एट अ हाई लेवल, है ना। तो उस मीटिंग में क्या करती है, कम्युनिटी गैदर होती है, मतलब आपके लोकल्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, पेयर, आप लोग मीटिंग करते हो, आप आइडियाज शेयर करते हो कि कैसे इवैक्यूएट करा जाए, कैसे फर्स्ट एड पहुंचाई जाए जो लोग फंस चुके हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, हाउ टू अरेंज फूड, ठीक है। तो प्रिपेयरिंग फॉर द डिजास्टर, डिजास्टर के लिए प्रिपेयर होना। एक हमने एक पॉइंट और पढ़ा था कि फैमिली के साथ बैठ के बात करो, किस डिजास्टर के लिए कैसे प्रिपेयर रहा जाए, क्या क्या चीजें इमरजेंसी किट में रखी जाए, है ना। तो इवन फैमिली, इवन योर नेबर्स, क्योंकि ऐसे डिजास्टर के समय पे जितने लोगों के साथ आप होगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि कम्युनिटी से क्या होता है ना, पैनिक कम होता है। अगर आप अकेले हो तो यू विल पैनिक मोर, बट इफ यू आर विद ग्रुप ऑफ पीपल,
It will reduce the tendency to get panic. ठीक है? If I ask you कि आप क्या प्रेफर करोगे किसी डिजास्टर में, अकेले रहना या to be with a group of people, what do you think? ग्रुप के साथ रहेंगे with मैम। group of people. With group na? Yeah, exactly. So this is how participation is important. Preparedness, इकट्ठे प्रिपेयर होना, इकट्ठे रिस्पॉन्स करना, फिर रिकवर इकट्ठे करना उस डिजास्टर से। मतलब रिकवर कैसे डिजास्टर से? अगर अर्थक्वेक आया है, चाहे फ्लड्स या जो डेब्रिज होती हैं, है ना, मलबा होता है, उसके नीचे जो लोग फंस जाते हैं, तो उन फंसे हुए लोगों को कौन निकालेगा? लोग ही निकालेंगे, है ना? कम्युनिटी निकालेगी, सोसाइटी निकालेगी। दिस इज कॉल्ड रिकवरिंग फ्रॉम अ डिजास्टर। फर्स्ट एड पहुंचाना, फर्स्ट एड कौन पहुंचाएगा? कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पीपल, है ना? चाहे मेडिसिन हो, फर्स्ट एड हो, वॉलंटियर्स कौन होंगे? सोसाइटी के लोग ही होंगे, कम्युनिटी ही होगी। सो दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेट करना हर स्टेप पे, चाहे वो प्रिपेयर्डनेस पे हो, चाहे डिजास्टर रिस्पॉन्स हो, चाहे रिकवरी फ्रॉम डिजास्टर हो। ठीक है? द मेन थिंग इज टू पार्टिसिपेट। जैसे मैंने बोला, वॉलंटियर करना, अगर कहीं पे बाढ़ आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, चाहे आप दूसरी सिटी से ही क्यों ना हो, यू आर कमिंग फ्रॉम योर सिटी इन अनदर सिटी टू हेल्प पीपल। ओके, यस खुशी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं? की पॉइंट क्या है? स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर थ्रू कॉपरेशन एंड सपोर्ट। अगर कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा लोग हैं ग्रुप में, मोर पीपल, मोर इम्पैक्ट। ठीक है? ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा सेफ्टी होगी, ज्यादा सपोर्ट होगा। एंड डिजास्टर में नॉट ओनली फिजिकल सपोर्ट बट आपको इमोशनल सपोर्ट की भी उतनी ही जरूरत होती है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आपने डिजास्टर में, फिजिकल इंजरीज तो वेरी कॉमन, बट इफ यू लूज समवन, यू लूज योर फैमिली मेंबर, योर नियर एंड डियर वंस, तो क्या होगा? दिस कम्युनिटी विल सपोर्ट यू, नॉट ओनली फिजिकली but emotionally too. So strong communities can reduce the impact of disasters through cooperation and support. Support, like I tell you, physical and mental दोनों होता है। It's not only कि हम evacuation में help कर दी या first aid पहुंचाने में help कर रहे हैं, not only this, but mental support, emotional support is as much crucial. It's almost like a physical support, same as help। एक मिनट। ओके, सो अंडरस्टूड दैट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या होता है? पार्टिसिपेट करना, प्रिपेयर्डनेस में हो, चाहे रिस्पॉन्स में हो, या चाहे रिकवरी किसी या आई विल कीप माई कैमरा ऑफ। ओके, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देर इज सो मच डिस्टर्बेंस एंड आई डोंट वांट द क्लास टू गेट डिस्टर्ब्ड। ओके, सो मेन थिंग क्या थी? पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या होता है? पार्टिसिपेशन आप समझ गए, लोगों का एक साथ आके काम करना, हेल्प में, सर्वाइवल में, किसी को मलबे के नीचे से निकालना, किसी तक खाना पहुंचाना, सर्वाइवल किट्स, इमरजेंसी किट्स या फर्स्ट एड देना किसी को। इस सब काम को हम क्या बोलेंगे? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। नाउ, रोल ऑफ कम्युनिटी इन डिजास्टर मैनेजमेंट। कम्युनिटीज बहुत वेज में हेल्प करती है अवेयरनेस फैलाने में। जैसे अमन के कॉलेज में हो रहा था,
जो ड्रिल हुई थी, व्हाट इज दैट? वो क्या था? एक अवेयरनेस स्कीम थी, अवेयरनेस कैंपेन था, लोगों को अवेयर करने के लिए कि डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर में कैसे काम किया जाए, कैसे काम रहा जाए। ओके, कैसे लोगों की हेल्प करनी है। ये क्या होगा? इंफॉर्मेशन शेयर करने से, चाहे वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन हो, चाहे डोर टू डोर इंफॉर्मेशन हो, ऑफलाइन कैंपेन्स हो, कैंप्स हो, या ड्रिल्स ही क्यों ना हो, मॉक ड्रिल्स ही क्यों ना हो। दिस इज द वे टू शेयर इंफॉर्मेशन अमंग पीपल। या जैसे अगर मेरे को पता है इंफॉर्मेशन, मैं किसी और को बता रही हूँ, वो थर्ड पर्सन को बताएगा, ऐसे ऐसे क्या होगा, एक लिंक बन जाएगा टू शेयर इंफॉर्मेशन और एन आइडिया। ठीक है, लाइक इट इज रिटन हियर, शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड वार्निंग्स। वार्निंग शेयर करना, अगर आपको पता है कि किसी शहर में या किसी पर्टिकुलर एरिया में ये चीज होने वाली है, मतलब ये नेचुरल डिजास्टर आएगा, या अर्थक्वेक आएगा, या फ्लड्स आने की संभावना है, या बहुत हैवी रेनफॉल, या थंडरस्टॉर्म ही क्यों ना हो, यू विल टेल द अदर पर्सन कि बी से घर में रहो। इससे क्या होता है, एक तो आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो और किसी की हेल्प हो जाती है। ठीक है, अगर किसी को पता नहीं है कि बहुत ज्यादा बारिश आएगी या बहुत बहुत ज्यादा तूफान आएगा, एंड वो पर्सन घर के बाहर है, चाहे वो ड्राइव कर रहा है, बाइक पे है या साइकिल स्कूटी पे है, तो व्हाट विल हैपन, इंजर्ड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि कभी कभी थंडरस्टॉर्म या रेनफॉल इतना ज्यादा होता है कि पेड़ गिर जाते हैं, है ना, या कोई शेल्टर या शटर कुछ भी गिर के उसके लग सकता है। तो इफ द पर्सन स्टेज इंडोर, इट विल नॉट कॉज हिम एनी हार्म। तो ऐसे क्या होगा, आप किसी को बचा सकते हो बाय स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक बाकी एक्ट्स होना इम्पॉसिबल है। आप प्रिपेयर नहीं रह पाओगे, आपको पता नहीं होगा डिजास्टर के दौरान रिस्पॉन्स कैसे करना है, लेटर रिकवरी कैसे करनी है। ठीक है, सो अवेयरनेस इज द की पॉइंट। आप लोग भी ट्राई किया करो कि अपनी कम्युनिटी को, सोसाइटी को या फैमिली को अवेयर करो, क्योंकि यू ऑल आर वेल अवेयर। आप सबको पता है डिजास्टर्स क्या होते हैं, हाउ टू रिस्पॉन्स, रिकवरी, फर्स्ट एड, इमरजेंसी किट, दिस इज मोर देन इनफ टू नो। ओके, सो ट्राई टू टेल पीपल मोर अबाउट इट। ये भी क्या हो जाएगा, एक टाइप का कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस फैलाना। अब हेल्प इंजर्ड और अफेक्टेड पीपल, जिन लोगों को चोट लगी है उस डिजास्टर में, फॉर एग्जाम्पल कोई अर्थक्वेक आ गया, किसी पे कोई दरवाजा गिर जाए, है ना, या बिल्डिंग बिल्डिंग पूरी गिर जाए, हो तो द पर्सन विल डाई। बट इफ द पर्सन सर्वाइव्स और वो उस बिल्डिंग के नीचे है, मतलब उसका जो डेब्रिस, जो मलबा गिरा, वो उसके नीचे दब गया है, तो व्हाट विल यू डू? आप उस स्पॉट पे जाओगे एंड यू विल ट्राई टू टेक दैट पर्सन आउट ऑफ देयर। आप उसको वहां से बाहर निकालने की कोशिश करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? सबसे पहला आपका इंस्टिंक्ट होना चाहिए उसको फर्स्ट एड देना। ठीक है, देन कॉल फॉर मेडिकल हेल्प। और अगर तब तक मेडिकल हेल्प ऑलरेडी है वहां पे, तो आप उसको उठाओ एंड टेक हिम और हर टू डॉक्टर फर्स्ट। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन हेल्प इंजर्ड। और फ्लड है, अगर अगर पानी उसके लंग्स में चला गया है एंड इफ द पर्सन फेंट्स, व्हाट विल यू डू? यू विल ट्राई टू गिव सीपीआर। ओके, सपोर्टिंग रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क। हाउ टू सपोर्ट रेस्क्यू एंड रिलीफ? अगर लोग आ रहे हैं, कोई फर्स्ट एड ग्रुप आया है, ठीक है, फर्स्ट एड कम्युनिटी आई है, जैसे कि ऑफ कोर्स आपकी स्टेट में भी कोई ना कोई ऐसी कम्युनिटी या फर्स्ट एड सोसाइटी होगी, जैसे पंजाब में है खालसा एड। नॉट ओनली इन पंजाब, वो लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आया है, दे ऑलवेज रीच देयर। आपने कभी सुने खालसा एड के बारे में? नहीं मैम। नहीं सुना? या, नहीं सो मैम। इट्स अ एड
एड ग्रुप है, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है। बेसिकली इट्स अ सिख कम्युनिटी, उसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, खालसा एड। ठीक है, तो ये कम्युनिटी, ये लोग क्या करते हैं, जहां पे भी कोई डिजास्टर, कोई अर्थक्वेक, चाहे फ्लड्स आ जाएं या कुछ भी ऐसा हो जिससे बहुत लोग मर जाएं या बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो या लोग फंसे हैं, व्हाट दे पीपल डू, ये वहां जाते हैं, वहां मेडिकल एड प्रोवाइड करते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं, अनाज लाइक व्हीट, राइस एंड ऑल द स्टफ, इवन कपड़े भी, एंड फॉर लेडीज ऑल सैनिटरी नैपकिंस, ये हर तरह की एड प्रोवाइड करते हैं उस डिजास्टर में। ठीक है, आप लोग सर्च करना अबाउट खालसा एड, लेट मी शो यू, अगर गूगल पे खालसा एड, ये देखो, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है खालसा एड। ये जब पंजाब फ्लड्स आए थे, यहाँ पे आप डोनेट भी कर सकते हो। सी, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ खालसा एड। ये बहुत सारे कैंपेन्स भी करते हैं, वॉलंटियरिंग करते हैं। ठीक है, कहीं पे भी, जब टर्की में अर्थक्वेक आया था, अभी आई थिंक पिछले किसी लेक्चर में टर्की के अर्थक्वेक की किसी ने बात करी थी, आई गेस प्रेरणा ने। यस मैम। तो वहां पर भी क्या हुआ था, खालसा एड डिस्ट्रीब्यूटेड 1758 पैक्स। ठीक है, सो दिस इज अबाउट खालसा एड। आप लोग अपने फ्री टाइम में सर्च करना अबाउट खालसा एड, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको कैंपेन्स बहुत मिलेंगे इनकी साइट पे। दे कंडक्ट फिजिकल एड्स, ब्लड डोनेशन, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत ज्यादा करते हैं ये लोग। सपोर्टिंग रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क से मेरा मतलब था, अगर कोई टीम आ रही है, आप वॉलंटियर कर रहे हो उस टीम में, खुद से आप उनके पास जा रहे हो, दैट यू वांट टू हेल्प पीपल। ठीक है, चाहे वो इवैक्यूएशन में हो, चाहे खाना पहुंचाने के लिए हो उन तक, चाहे उनको सेफली उस जगह से बाहर निकालने के लिए हो, या कोई मेडिकल एड, अगर तो आप मेडिकल प्रोफेशन में हो देन तो वेल एंड गुड, तब भी आप उनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकते हो वॉलंटरली, विदाउट टेकिंग एनी चार्जेस। ठीक है, मेंटेन सेफ्टी एंड ऑर्डर। ओके, सो सेफ्टी एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत जरूरत है। एक तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा उद्यम होता है, कोई डिजास्टर में कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर। ठीक है, तो लोगों को सेफ रखना, एक डिसिप्लिन में काम करना, कि फर्दर इंजरी या फर्दर डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर ऑलरेडी अकर्ड है ना, तो मैन मेड डिजास्टर ना हो, किसी को किसी की वजह से चोट ना लग जाए। ठीक है, ऑर्डर मेंटेन करना, सेफ्टी ऑफ पीपल, सेफ्टी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो कम्युनिटी का रोल क्या है, पहले सबसे पहला आएगा अवेयरनेस फैलाना, एक दूसरे को बताना, वार्निंग्स देना। अगर आपको किसी चीज के बारे में पता है, आप दूसरे को बताओगे, वो दूसरा क्या करेगा, तीसरे को बताएगा। अब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यू हैव मेनी लिंक्स, आप क्या करोगे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में वो इंफॉर्मेशन डालोगे। इससे क्या होगा, पीपल हु डोंट नो उनको पता चलेगा। अब जो इंस्टाग्राम पे आपने कभी देखा होगा, जो बड़े बड़े पेजेस होते हैं विद फॉलोअर्स इन केज मिलियंस, वो कोई इंफॉर्मेशन डाल दे तो इससे क्या होता है, अवेयरनेस बढ़ती है। इसलिए इट इज सेड कि जो इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं, जिनको लोग बहुत फॉलो करते हैं, उनको हमेशा सोच समझ के कोई इंफॉर्मेशन या कोई स्टेटमेंट पास करनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनसे। सो सोशल मीडिया इज वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू स्प्रेड अवेयरनेस। अब यू विल, आपने थोड़ा ऑब्जर्व करा होगा, अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग इतनी अवेयरनेस नहीं थी लास्ट डिकेड तक, बट अगर हम अब की बात करें तो मेंटल हेल्थ के बारे में हर कोई बात कर रहा है, इवन मिलीनियल्स, बूमर्स, सबको पता है कि मेंटल हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस, क्या है मेंटल हेल्थ की, इट इज एज इम्पोर्टेंट एज योर फिजिकल हेल्थ।
ओके, सो पहला आपका काम है इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, दूसरा है लोगों की हेल्प करना। द मेन पॉइंट ऑफ कम्युनिटी रोल इज टू हेल्प पीपल। फिर क्या है आई एम सॉरी, फिर क्या है, रेस्क्यू वर्स को सपोर्ट करना, टीम को सपोर्ट करना। अगर जो मेडिकल एड आ रही है, जो फर्स्ट एड टीम्स आ रही हैं, एनजीओस के साथ लिंक अप करना। ठीक है, दीज आर सम वेज कि आप कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो किसी डिजास्टर के कंट्रोल के लिए। अब कम्युनिटी सपोर्ट की इंपॉर्टेंस पे आ जाते हैं। Community support helps to respond quickly during emergencies, reduce panic and confusion, provide emotional and physical support। ये पॉइंट हम पहले कवर कर चुके हैं कि जब ज्यादा लोग होंगे तो पैनिक कम होगा, बट अगर आप अकेले उस सिचुएशन में, what it will cause panic more panic is always equal to more damage। जितना आप पैनिक करोगे ना उतना ही डैमेज होगा, क्योंकि फिर आप क्विकली एक्शन नहीं ले पाओगे, आप सोचते ही रह जाओगे, परेशान होते ही रह जाओगे। एंड कम्युनिटी सपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरजेंसी की ड्यूरिंग क्विकली रिस्पॉन्स करना है, पैनिक नहीं करना है, सोचते नहीं रह जाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, क्विक रिस्पॉन्सेज में। जितना पैनिक करोगे उतनी उस डिजास्टर का इम्पैक्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो आपने क्या करना है, अपने माइंड को कूल एंड काम रखना है, आराम से सोचना है, क्योंकि पैनिक होने से आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा कि किस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सो ऑलवेज ट्राई टू रिमेन काम, कंफ्यूजन को दूर रखो, आराम से सोचो कि क्या रास्ता लिया जाए कि इस डिजास्टर का इम्पैक्ट कम हो हमारी लाइफ पे, हमारी इन्वायरमेंट पे, कम्युनिटी पे। ठीक है, प्रोवाइड इमोशनल एंड फिजिकल सपोर्ट। फिजिकल सपोर्ट बहुत क्रूशियल है। अगर कोई गिर चुका है उसको उठाओ, उनको सेफ जगह पे लेके जाओ। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बूढ़ों में नहीं इतनी ताकत होती है कि वो अपना ध्यान खुद रख सके या भाग भाग के कोई माउंटेन क्लाइंब कर जाएं, है ना, या ड्यूरिंग फ्लड किसी हायर लेवल पे चले जाए। नो, दे कांट। और इंडिया में तो देखो 50-55 के बाद ही लोग बूढ़े हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ डाइट ऑल्सो। यहाँ पे लोगों की डाइट में प्रोटीन वगैरह बहुत कम रहता है ना, इट इज मोस्टली कार्ब्स। मतलब इंडियन डाइट इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट घरों में जो चीजें बनती हैं इट इज मेनली कार्ब। तो ऑलवेज ट्राई टू हेल्प योर एल्डर्स एंड किड्स। हाँ, बिहार में मैम ज्यादा तो राइस ही सब खाता है, यस, इसके लिए अभी और ज्यादा डायबिटिक पेशेंट हो रहा है। हाँ, दैट्स व्हाट आई मेंट कि डाइट की वजह से बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, वी डू नॉट टेक प्रॉपर प्रोटीन, हमारे दिन का प्रोटीन गोल भी पूरा नहीं होता है। ठीक है, एंड यू गाइस आई एम श्योर नो कि प्रोटीन कैसे लिया जाता है, पर जी अकॉर्डिंग टू योर वेट। जैसे इफ योर वेट इज 70 केजीज, आप उसके अकॉर्डिंग ही प्रोटीन लोगे। improve recovery after disaster, the more people, the more it will help to recover from the disaster। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, नेबर्स हेल्पिंग ईच अदर ड्यूरिंग फ्लड और फायर्स। अब देखो एक कम्युनिटी डिजास्टर्स में क्या क्या होता है ना, जब रिकवरी का टाइम होता है तो एक कम्युनिटी किचन बन जाता है, पीपल शेयर फूड। कम्युनिटी किचन, जो भी खाना आपके पास है, कम्युनिटी के पास है, लोगों के पास है, दे डिस्ट्रीब्यूट टू अदर्स। या बाहर से जो टीम्स आई हैं, जो फर्स्ट एड्स आई हैं, है ना, उनका जो पूरा ग्रुप है वो क्या करता है, एक सेटअप करता है, खाना लेके आते हैं कच्चा, जो लाइक ग्रेन्स हो गए, वीट, राइस, वेजिटेबल्स, दे कुक देयर। तो उसका क्या मतलब है, कम्युनिटी किचन बन जाता है। और वो खाना क्या करते हैं,
दे डिस्ट्रीब्यूट इट फॉर फ्री विदाउट टेकिंग एनी चार्जेस। इसको क्या बोलते हैं हम? कम्युनिटी सपोर्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल नेबर्स हेल्पिंग ईच अदर ड्यूरिंग फ्लड और फायर्स। व्हाट डू यू थिंक? आपके नेबर्स ने कभी आपकी हेल्प की है किसी मुश्किल के टाइम में? ओके मैम कौन क्लास, हल्ला कर रहा है? हम जाएंगे 6:30 बजे, तो पता चलेगा समटा हो जाए। दो ये तीन कौन बार है? लार दिए, उसके बाद हम बोले ना ना नहीं, अपना टाइम हो गया। शिवानी कुमारी का माइक ऑन हो गया है मैम। शिवानी प्लीज किसका है? म्यूट पता योरसेल्फ। नहीं किसका है। मैं डिसेबल कर देती हूँ। चलो, व्हाट डू यू थिंक? नेबर्स हेल्प करते हैं किसी मुश्किल टाइम में? यस मैम, करते हैं। एनी एग्जाम्पल क्या बोले दैट मैम? यू? मैंने बोला ड्यूरिंग आपको फ्लड, लगता है कि नेबर्स हेल्प करते हैं किसी डिजास्टर में या किसी मुश्किल वक्त में? यस मैम, करते हैं, हम लोग भी करते हैं। तो यस प्रेरणा, आप क्या बोल रहे थे? हाँ मैम, करते हैं नेबर्स हेल्प, जैसे कि फ्लड में करते हैं, अर्थक्वेक के टाइम में 2026 सॉरी 2015 या 16 में आया था, तब नेबर्स ने किया था। फायर्स के ड्यूरिंग करते हैं, और कोई भी नॉर्मल भी इंसिडेंट होता है तो नेबर सबसे पहले ही होते हैं हेल्प करने वाले। नेबर सबसे पहले होते हैं, राइट। अपना घर बाद में मैम, पहले नेबर। अच्छा, अपना घर बाद में, पहले लोगों की हेल्प। ओके, ठीक है। रोल ऑफ वॉलंटियर्स। अब वॉलंटियर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वॉलंटियरिंग का मतलब है हेल्प करना बिना कोई चार्ज लिए। आप अगर आपको हेल्प करनी, अगर सपोज करो आप एक वॉलंटियर हो, इसको हम इस पीपीटी को हम क्वेश्चन आंसर से ज्यादा समझेंगे रादर देन सिर्फ एक पीपीटी पढ़ने से और इनको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने से। ओके, तो सपोज करो आप एक वॉलंटियर हो, तो आप कैसे हेल्प करोगे किसी डिजास्टर में, चाहे वो अर्थक्वेक है या फ्लड है? हाउ विल यू हेल्प? मैम हमारे यहाँ तो हम लोग को मार पीट के भगा दिया जाता है, भैया लोग मिलके, भैया लोग बोलते तुम लोग जाओ घर में बैठो, हम लोग संभाल लेंगे। अच्छा, ठीक है। और कोई आंसर? नहीं मैम, जैसे कि कॉलेज से या फिर कहीं रास्ते में जा रहे हैं, उस समय तो कोई फैमिली भी तो नहीं रहती है ना, तो हम लोग निस्वार्थ भाव से उसका हेल्प करना चाहिए। ऐसा नहीं कि गर्ल्स है तो हम नहीं करेंगे, बॉयज है तो नहीं करेंगे। तो उसको अगर आसपास के आदमी से परमिशन लेकर उसका हेल्प कर सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। वॉलंटियर्स का रोल क्या है? वॉलंटियर्स का सिंपल रोल है खाना डिस्ट्रीब्यूट करना, अगर आपने कोई इंजर्ड पर्सन देखा है उसको फर्स्ट एड देना, इवैक्यूएशन में हेल्प करना। अगर कोई टीम लोगों को इवैक्यूएट कर रही है, कोई फर्स्ट एड टीम आई है या कोई एनजीओ के लोग हैं, लोगों को निकाल रहे हैं उस डेंजर जोन से किसी सेफ जगह पे, तो उनकी हेल्प करना। अगर आपको रूट्स पता है, उनको सेफ रूट्स बताना, लोगों को निकालना उस जगह से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं असिस्टिंग इन इवैक्यूएशन। सपोर्टिंग अवेयरनेस कैंपेन्स, कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करना, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? अवेयरनेस कैंपेन्स। जैसे एक अवेयरनेस कैंपेन आपके कॉलेजेस में हुआ अबाउट द ड्रिल, वो क्या थी? एक अवेयरनेस कैंपेन था। ठीक है, वॉलंटियर्स का बेसिक रोल यही है, हेल्प करना, खाना पहुंचाना, फर्स्ट एड देना, असिस्ट करना इवैक्यूएशन में, कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करना, अपने सोशल मीडिया पे डालना। सोशल मीडिया आप कैसे भी अवेयरनेस फैलाओ, चाहे आप डोर टू डोर अवेयरनेस हो, चाहे किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो, अवेयरनेस इज मस्ट। एनजीओज इन डिजास्टर मैनेजमेंट। एनजीओज होते क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दैट हेल्प कम्युनिटीज बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिजास्टर। आपने बहुत सारे एनजीओज देखे होंगे जो, मैंने तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, वो डिजास्टर के बाद ही ज्यादातर आते हैं। क्या करते हैं? फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, या जो लड़कियां होती हैं, विमेन्स होती हैं जो उस डिजास्टर की सर्वाइवल्स होती हैं, दे गिव देम मेडिकेशन। और मेंस्ट्रुअल में हेल्प, इफ दे आर ऑन मेंसेस, वो पहले ही प्रोवाइड कर देते हैं उनको सैनिटरी नैपकिन्स। ठीक है, एनजीओस की कंट्रीब्यूशन क्या है? रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन। मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने आपको बोला,
फॉर women सैनिटरी नैपकिन्स, फूड या बेसिक चीजें, सैनिटेशन के लिए बेसिक चीजें, सोप हो गया, है ना। ये बेसिक चीजें हैं। अगर आप कहीं किसी भी जगह पे हो, ऑफ कोर्स सोप की तो आपको जरूरत है। विमेन्स दे नीड सैनिटरी नैपकिन्स एवरी मंथ। तो क्या करते हैं एनजीओस, ऐसी चीजें प्रोवाइड करते हैं जो मटीरियलिस्टिक हो पर यूजफुल हो। ठीक है। मेडिकल सपोर्ट, एनजीओस के ना कोलैबोरेशंस होते हैं हॉस्पिटल से, डॉक्टर से। तो एनजीओस मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी डिजास्टर में, किसी भी डिजास्टर की रिकवरी में। जैसे आई डिड वन प्रोजेक्ट विद द एनजीओ। उस एनजीओ का नाम था मेरी माँ सेवा सोसाइटी। ठीक है। और उनका बहुत सारे हॉस्पिटल से लिंकअप है। तो व्हाट द पीपल डू, वो फ्री में मेडिकल एड प्रोवाइड करते हैं, नॉट ओनली ड्यूरिंग डिजास्टर बट ऐसे रेगुलर डेज में भी। फ्री एम्बुलेंस, फ्री मेडिसिन फॉर द पीपल हु कांट अफोर्ड। ठीक है। शेल्टर एंड रेबिटेशन, अब शेल्टर्स प्रोवाइड करना, जो लोग सरवाइव कर गए हैं बट उनके घर सरवाइव नहीं कर पाए। ऑफ कोर्स अगर नेचुरल डिजास्टर है तो द हाउसेस विल नॉट सरवाइव। अगर इम्पैक्ट ज्यादा था उस डिजास्टर का, सीवियरिटी ज्यादा थी, तो शेल्टर प्रोवाइड करना जो सर्वाइव्ड लोग हैं। अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अवेयरनेस कैंपेन्स, अगेन वही पॉइंट आ गया जो हमने ऊपर पढ़ा था रोल ऑफ वॉलंटियरिंग में। अवेयरनेस फैलाना, ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना जिनसे कम्युनिटी अवेयरनेस हो, सोसाइटी अवेयर हो कि ऐसी चीजें भी होती हैं और किसी डिजास्टर को कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है। कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग डिजास्टर, कोऑर्डिनेशन मींस डिफरेंट ग्रुप वर्किंग टुगेदर इफेक्टिवली ड्यूरिंग इमरजेंसीज। साथ में आके कैसे काम करना है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट अच्छे से करना। ठीक है। एक दूसरे के साथ लिंकअप अच्छे से करना। जैसे अगर एक एड है, ठीक है, एक टीम है वो इवैक्यूएट कर रही है लोगों को, और साइड बाय साइड एक मेडिकल एड है जो इंजर्ड पीपल का इलाज कर रही है। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। साइमल्टेनियसली हर काम का होता रहना, इवैक्यूएशन भी हो रही है, फर्स्ट एड भी मिल रही है, खाना भी मिल रहा है। ठीक है। इन चीजों को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स वर्किंग टुगेदर। Group involve government agencies, police and rescue teams, hospitals, volunteers and NGOs. गवर्नमेंट एजेंसीज क्या करेंगी, गवर्नमेंट एजेंसीज वार्निंग्स करेगी, जनरेट करेगी, वार्निंग्स देगी लोगों को, दैट वार्निंग या अवेयर करेगी कि ये एरिया अब सेफ नहीं है, मूव टू दिस पर्टिकुलर एरिया। पुलिस क्या करेगी, लोगों को रेस्क्यू करेगी, इवैक्यूएट करेगी। ये देखो पुलिस एंड रेस्क्यू टीम्स, इनका मेन काम क्या होगा, लोगों को रेस्क्यू करना, जो लोग बच चुके हैं उनको रेस्क्यू करना, और जो लोग छिप गए हैं डिजास्टर में उनको ढूंढना। ठीक है। या अगर कोई फंस गया है नीचे, कोई बिल्डिंग के नीचे या किसी घर के नीचे, किसी मलबे के नीचे, उनको वहां से निकालना। हॉस्पिटल का क्या काम होगा, मेडिकल एड प्रोवाइड करना, डॉक्टर्स भेजना, उसी दौरान उनको एड दी जाए सो दैट वो सरवाइव कर पाए, उनका सर्वाइवल चांस बढ़ जाए। वॉलंटियर्स एंड एनजीओ, वॉलंटियर्स का खाना प्रोवाइड करना, जो बेसिक चीजें हैं वो देना सर्वाइवल्स को। एनजीओस का भी सेम है, मेडिकल एड, एनजीओस तो सब कुछ कर सकते हैं, दे कैन प्रोवाइड मेडिकल एड ऑल्सो, फूड ऑल्सो, बेसिक मेडिसिन, बेसिक मटेरियल्स जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक सैनिटरी पैड, सोप, फूड, क्लीन वाटर, क्लोथ्स, क्लोथ्स बहुत जरूरी होते हैं किसी फ्लड में या अर्थक्वेक में, क्लोथ्स प्रोवाइड करना। गुड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव डिजास्टर रिस्पॉन्स, एक अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी, डिजास्टर का इम्पैक्ट कम होगा, रिकवरी ज्यादा होगी और रिस्पॉन्स बेटर होगा। अब अवेयरनेस प्रोग्राम, ओके ये भी हम पीपीडी से नहीं पढ़ेंगे। अब अवेयरनेस प्रोग्राम कैसा भी हो सकता है, आपके कॉलेज में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, कोई एनजीओ ऑर्गेनाइज कर सकता है। एनजीओ क्या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस, सोसाइटी को अवेयर करने के लिए। मॉक ड्रिल्स हो गई। ठीक है। इन इस सब को हम क्या बोलते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स।
इनमें हम क्या करेंगे, डिजास्टर के लिए डिजास्टर को कैसे प्रिपेयर रहना है, ड्यूरिंग डिजास्टर क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे खुद को सेफ रखना है, डिजास्टर के बाद की रिकवरी का जो टाइम है उस वक्त क्या करना है। ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स में ये बताया जाता है। आजकल स्कूल्स में और कॉलेजेस में बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जा रही है इस चीज को लेकर, इवन एनजीओज भी। Community preparedness activities. Communities can prepare by organizing safe drills, creating emergency plans, identifying safe shelters, training local volunteers. ठीक है. If I ask you, how would you train a local volunteer? तो आप कैसे करोगे, आप क्या बोलोगे उसको कि इस दौरान क्या क्या काम करना है। अगर आप कोई फर्स्ट एड टीम को लीड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ लीडर एंड आपके पास कुछ बच्चे आते हैं या कुछ यंग अडल्ट्स आते हैं फॉर वॉलंटियरिंग, हाउ विल यू इंस्ट्रक्ट देम कि आपको क्या काम करना है, कैसे हेल्प करनी है किसी की, हाउ विल यू डू दैट। मैम वो तो डिजास्टर पे डिपेंड करेगा ना कि हम वॉलेंटियर कैसे करेंगे। फ्लड पे अलग अलग होगा वॉलेंटियर, और दूसरे डिजास्टर पे अलग होगा। नहीं, बेसिक बेसिक चीजें जो हर डिजास्टर पे चाहिए होती हैं, बेसिक। बेसिक फर्स्ट एड या फिर अवेयरनेस हम ये बता सकते हैं कि पहले तो हमें काम रहना है। पहले सिचुएशन को समझना है कि सिचुएशन सीवियर है या नॉर्मल है। अगर सीवियर है तो उसके उसके हिसाब से एक्ट करना है। नॉर्मल है तो नॉर्मल है, जैसे कट है, वुंड है, तो हम उसके हिसाब से काम करेंगे। जैसे कट है तो हम फर्स्ट एड अप्लाई करेंगे, जैसे कि कॉटन बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम यूज करेंगे कट्स में या फिर वुंड में भी। और ज्यादा सीवियर है तो हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे। यस। मैम क्वेश्चन क्या था मैम? क्वेश्चन था कि अगर आप एक लीडर हो, आप एक फर्स्ट एड टीम को या किसी भी इवैक्यूएशन टीम को, कोई भी टीम हो जाए चाहे, लीड कर रहे हो, तो आपके पास जो वॉलंटियर्स आ रहे हैं आप उनको क्या इंस्ट्रक्ट करोगे कि कैसे लोगों की हेल्प की जाए किसी भी डिजास्टर में, वेदर इट्स अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन और एनीथिंग, चाहे फायर ही क्यों ना हो, व्हाट विल यू डू। बेसिक चीजें दो तीन बता दो बस। सबसे पहली मैम तो हम लोग का जो टीम होगा तो वो ग्रुप में रहेगा। सब ग्रुप को डिवाइड करना है, कहीं पे फंसे लोगों को एक निकालना है, और एक को फर्स्ट एड देने के लिए उसको करना है, दो चार लोग को, और एक इमरजेंसी कांटेक्ट करेगा, और एक मीडिया वाले को बाइट देगा। ये चीज़ हम कर सकते हैं। और बाकी तो इमरजेंसी में हम लोग क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं वो तो मालूम ही है। यस। हाँ, तो वॉलंटियर्स का काम क्या होगा, वहां पे फूड प्रोवाइड करना, क्लीन वाटर पहुंचाना लोगों तक, अच्छा खाना पहुंचाना। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी रिस्पॉन्स, एग्जाम्पल्स क्या है इनकी, कम्युनिटी किचन्स ड्यूरिंग फ्लड्स। जैसे कोई फर्स्ट एड है जो खाना लेके आई, तो व्हाट विल दे डू, दे विल क्रिएट अ कम्युनिटी किचन जहाँ पे खाना लोगों को विदाउट एनी मनी, विदाउट टेकिंग एनी चार्जेस, एनी पेमेंट दिया जाएगा टू हेल्प देम। वॉलंटियर्स हेल्पिंग आफ्टर अर्थक्वेक, अब वॉलंटियर्स अर्थक्वेक के बाद कैसे हेल्प करेंगे, लोगों को निकाल के बिल्डिंग्स के नीचे से, जो लोग सरवाइव कर चुके हैं उनको निकाल के उनको फर्स्ट एड देकर। ठीक है, दिस इज द वे वॉलंटियर्स विल हेल्प आफ्टर अर्थक्वेक। क्योंकि अर्थक्वेक के बाद ज्यादातर क्या होता है, जो लोग सरवाइव कर जाते हैं वो बिल्डिंग्स के नीचे दब जाते हैं एंड सम पीपल डाई, बट द लकी वन सर्वाइव। अब उनको कैसे बचाना है, वहां से निकाल के। तो वॉलंटियर्स का मेन काम क्या होगा, वो उनको वहां से निकालेंगे उस मलबे के नीचे से, देन उनको फर्स्ट एड देंगे। और अगर इंजरी की सीवियरिटी बहुत ज्यादा है, दे विल टेक देम टू अ प्रोफेशनल जो उनको अच्छे से ट्रीट कर पाए। अवेयरनेस ड्राइव ड्यूरिंग साइक्लोन अलर्ट्स, अगर साइक्लोन आने वाला है तो अवेयरनेस ड्राइव्स निकालेंगी। आपने कभी देखी है अवेयरनेस ड्राइव्स, कोई रिक्शा पे आ रहा है या बड़े बड़े
ट्रक्स पे, या वो छोटा छोटा ट्रक, छोटे छोटे ट्रक्स भी होते हैं ना, उन पे वो लगा के, माइक सा लगा के, स्पीकर लगा के वो बोलते हैं कि इस एरिया में फ्लड आने वाला है, आज साइक्लोन आएगा या अर्थक्वेक आने की संभावना है। हैव यू सीन कभी भी? हाँ जी मैम, अनाउंसमेंट करवाते हैं। है ना, अनाउंसमेंट्स होती हैं। तो वो क्या होता है, अवेयरनेस ड्राइव्स होती हैं। यूज लोकल एग्जाम्पल्स वेन एवर पॉसिबल। लोकल एग्जाम्पल्स यही है जो आपने देखा, अनाउंसमेंट्स होती हैं जो रिक्शा पे या किसी छोटे ट्रक पे, या जो आपको डिजिटल मैसेजेस आते हैं आजकल, वो सब क्या है, एग्जाम्पल है इन कम्युनिटी रिस्पॉन्सेस की। अब करते हैं छोटी सी एक्टिविटी। Discuss community support ideas. How communities can help during disaster. Way to support affected families. Ideas for awareness and preparedness programs. Okay, so हमारा पहला क्वेश्चन है, how communities can help during disaster. कम्युनिटी में क्या आ जाएगा, आपके नेबर्स आ जाएंगे, हॉस्पिटल्स आ जाएंगे, एनजीओज आ जाएंगे। अब नाउ गिव मी आंसर इन टू लाइंस कि कैसे कम्युनिटी हेल्प करेगी डिजास्टर के दौरान या डिजास्टर के बाद। हेलो, यस मैम। यस, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। ओके, तो मेरा क्वेश्चन था कि कम्युनिटीज कैसे हेल्प करेंगे ड्यूरिंग डिजास्टर। यस मैम, कम्युनिटी ग्रुप में एक ग्रुप में डिवाइड होके, चाहे वो फ्लड्स हो या फिर अर्थक्वेक हो, चाहे कहीं पे फायर्स हो, तो मिल के अच्छे से उनको जो है ना फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। कहीं जैसे हमारा अभी कोविड में कितना आदमी को खाने के लिए नहीं मिल रहा था, उसको फूड घर घर जाके उसको प्रोवाइड कराया जा रहा था एनजीओज के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो मान लीजिए हमारा कहीं पे गांव में या फिर कहीं आसपास में आग लग गया, तो हम लोग को बढ़ चढ़ के उसमें अच्छे से उसको बचाना है। कोई इंजरी पेशेंट मिल गया या फिर एक्सीडेंट हो गया, तो उसका हमें सबसे पहले ब्लीडिंग कंट्रोल करके फर्स्ट एड देना है। उसके बाद जल्द से जल्द हमको उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है। कहीं पे फ्लड्स आ गया है तो उसमें भी कितना आदमी डूब जाता है, तो उसको हमें सबसे पहले बाहर निकाल के पीएचटी करना है, प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। जैसे उसको सीपीआर देना है हमको, सीपीआर हाँ, दे के अच्छे से प्रॉपर, और उसकी जान बचाई जा सकती है। अगर सही समय रहते हुए उसको सीपीआर दे दिया तो उसकी जान बच सकती है। हमको इस तरह से मिलके, और एक संगठन होता है ना कि हमारा एक ग्रुप, आजकल तो कहीं पे भी आवाज दीजिएगा तो ऐसा तो जागरूक हो गया आदमी कि सबको मिलके हेल्प करता है। यस। ओके, तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, ways to support affected families। जो affected families है, इंजर्ड है, या किसी ने अगर अपना कोई क्लोज वन खो दिया, तो how will you support them? 2 points। उसको 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 सांत्वना देना है, पैनिक पैनिक नहीं करने के लिए। और दूसरा, उसको जो हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से जो भी होता है उसको एक मदद दिलवाना, अगर हमको जानकारी है उस चीज के बारे में तो। आइडिया फॉर अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम्स। ये आपके सब्जेक्टिव आइडियाज हो सकते हैं, हर किसी का अलग अलग आइडिया हो सकता है। तो एक एक करके बताओ अपने आइडियाज। हाउ विल यू क्रिएट अवेयरनेस? जैसे मैम हमारा पोल्यूशन को लेकर के था, तो पोल्यूशन को लेकर के हम लोग इसमें अवेयरनेस कर सकते हैं आदमी को, प्लास्टिक ज़्यादा यूज ना करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कचरा बाहर में फैला देता है उसको प्रॉपर डस्टबिन में देने के लिए, मतलब ज़्यादा पोल्यूशन ना फैलाने के लिए अवेयर कर सकते हैं हम लोग इस टाइप से। यस। डिस्कशन है, व्हाई इज कम्युनिटी सपोर्ट इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग डिजास्टर, सो दैट लोग पैनिक ना करें,
लोगों की अच्छे से हेल्प हो, डिजास्टर का इम्पैक्ट कम हो जाए, ठीक है, लोग सरवाइव कर पाए बिकॉज ऑफ हंगर या बिकॉज ऑफ डर्टी वाटर, वो मरे ना, ठीक है। इसलिए कम्युनिटी सपोर्ट जरूरी है। कम्युनिटी सपोर्ट में नॉट ओनली फिजिकल सपोर्ट बट इमोशनल सपोर्ट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी, ठीक है। हाउ कैन वॉलंटियर्स हेल्प अफेक्टेड पीपल? अब वॉलंटियर्स कैसे अफेक्टेड पीपल को हेल्प कर सकते हैं? इवैक्यूएशन प्रोसेसेस में हेल्प करके, लोगों को डेंजर जोन से निकाल के किसी सेफ एरिया में पहुंचाने के लिए दे कैन हेल्प विद टीम्स। खाना पहुंचाएं, फर्स्ट एड दे जो इंजर्ड लोग हैं। दिस इज वन ऑफ द वे कि आप अफेक्टेड लोगों को हेल्प कर सकते हो, ठीक है। खाना पहुंचाओ उनको, फर्स्ट एड दो, प्रोवाइड देम क्लीन वाटर, हेल्प टीम्स इन इवैक्यूएशन प्रोसेस। इवैक्यूएशन मैंने आपको बहुत बार समझाया है, मतलब बताया है कि अगर कोई किसी डेंजर जोन में है या फंस गया है कहीं जहां पे डिजास्टर अक्कर हुआ है, उसको उस एरिया से निकाल के किसी सेफ जगह से पहुंचाना, ठीक है। व्हाट रोल डू एनजीओस प्ले? अब एनजीओस क्या करते हैं? दे अरेंज मेडिकल एड, प्रोवाइड मटेरियल, बेसिक मटेरियल जो बेसिक सर्वाइवल के लिए यूजफुल है। दे कैन अरेंज क्लोथ्स, they can arrange clothes, then they can arrange food, clean water, medicines, ठीक है। this is the basic role जो NGOs play करते हैं। why are awareness program useful? अब awareness programs useful क्यों है? नाम से पता लग रहा है अवेयरनेस प्रोग्राम्स आर मेंट टू क्रिएट अवेयरनेस, कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चले कि कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसे खुद को सेफ रखना है, आफ्टर डिजास्टर क्या करना है, कैसे हेल्प करनी है किसी की, ठीक है। वॉलंटियरिंग में इनकरेज करना लोगों को, इसीलिए अवेयरनेस प्रोग्राम जरूरी होते हैं। अगर हमें पता है, हमें अवेयरनेस है इस चीज की, तभी तो हम दूसरों को हेल्प कर पाएंगे। सो दैट इज व्हाई अवेयरनेस प्रोग्राम्स और मॉक ड्रिल्स, इवैक्यूएशन ट्रायल्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। Now here comes your assignment. Write about the role of community in disaster. ओके, कम्युनिटी सपोर्ट, वॉलंटियर्स का काम, एनजीओस का काम, अवेयरनेस एक्टिविटीज में वही आएगा, कैंपेन्स, मॉक ड्रिल्स, इवैक्यूएशन ट्रायल्स, इनको थोड़ा इलेबोरेट कर देना। ये इसके बारे में आपको लिखना है लाइक ऐसे पॉइंटर्स डाल के लिखना, सो दैट कि पढ़ने में आसानी हो। जैसे जब आप इंट्रोड्यूस करोगे, फिर बॉडी में कम्युनिटी सपोर्ट, देन वन पैराग्राफ, वॉलंटियर्स एंड एनजीओ वन पैराग्राफ, देन अवेयरनेस एक्टिविटी, उसके बाद कंक्लूड कर देना, ठीक है। इनको 150 वर्ड्स में लिखना, एक या दो पेज इनफ है, ठीक है। देन सबमिट जब भी आपको बोला जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज इम्पोर्टेंट सॉरी असाइनमेंट। ले लिया मैम। ओके, ओके देन क्लास, बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, सी यू टुमारो। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम। बाय बाय। थैंक यू मैम। सब खा रहे, थैंक यू बोलता है मैम, खाने के लिए बोले लेके आने सबको। आप भी लेके आइएगा। कौन बोले खाना लेके आने? हम आप किस कॉलेज से हो? जीरा देवी महिला कॉलेज। और आप? ओके, नहीं हम लोग तो यहाँ पे TMBU यूनिवर्सिटी SSPS से, हमारा यहाँ पे TMBU का ये इंटर्नशिप है। आप लोग को पता नहीं कैसे इसमें इनरोल करा दिया अलग अलग यूनिवर्सिटीज से। आप लोग भी TMBU से मेरी हो क्या? दिमाग खराब होता है। नहीं है।
अरे यार, आई थिंक ये सेमेस्टर वाइज है, 5th सेमेस्टर जिसका होगा उसी का होगा हाँ ट्रेनिंग मेरा शायद, 5 इंटर्नशिप। सेमेस्टर। हाँ हाँ, तो जिस कॉलेज में 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट होगा वही स्टूडेंट को दिया जाएगा ये इंटर्नशिप वाला नहीं तो प्रोग्राम। हाँ सब हम सब 5th सेमेस्टर। सब यूनिवर्सिटी में अलग अलग एजेंसी है, अलग अलग एकेडमी है, लेकिन हम लोग का सेल्फ कोड है, तो आप लोगों में भी सेल्फ कोड एक ही साथ रन हो रहा होगा, हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है। हाँ ओके गाइज, गुड नाइट, टेक केयर।